फैटफ है, अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले गए तो अपोजिशन इसकी गिल्टी होगी। मैं डॉक्टर साहब सीरियसली वो सोचने लगा था 2 दिन पहले ही, और फिर कल का इंटरव्यू सुनने के बाद भी रात को, कि क्या वाकई ही अब पाकिस्तान कहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जा रहा, जो ये इंडिकेशन दे रहा है प्राइम मिनिस्टर, यानी लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि अपोजिशन की वजह से हम फैटअप में चले जाएंगे, मतलब तीसरा कंट्री हम बनेंगे। मुझे ये पैगाम मिल रहा था इनके इंटरव्यू से भी और इनके ट्वीट से भी जी। और उसमें डॉक्टर साहब जो डेप्थ वाली बात यह है कि क्या फिर पाकिस्तान को जो बचाने वाले कंट्री होते थे, जो सबसे बड़ा अमेरिका ही रहा है, पाकिस्तान फैटफ में की ब्लैक लिस्ट में कभी भी आ सकता था, ग्रे लिस्ट में तो आता जाता रहा ना। इमरान खान ने इस इंटरव्यू में दावा किया कि हमने इनहेरिटेड किया है। अच्छा, ये इनहेरिटेड जो किया है ये पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट का मैस है, ये तो पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मैस है, और उसी एस्टेब्लिशमेंट के सबसे उम्दा पपेट तो इमरान खान है, इनसे बड़े पपेट तो पहले भी नहीं रहे कोई। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये मैस दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का है? ये मैस तो उस एस्टेब्लिशमेंट का है जिसके ये खुद सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। राइट। तो ये तो कहते हुए उनको शर्म करनी चाहिए। अगर इसकी कोई जिम्मेदारी आएगी, अगर ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं आती, इवन इमरान खान की गवर्नमेंट पे भी नहीं आती, वो एस्टेब्लिशमेंट पर जाती है। तो इस बात की हिम्मत नहीं है, इस सच और इंसाफ की बात करने की इस पपेट प्राइम मिनिस्टर में हिम्मत ही नहीं है। मैं ताहिर साहब वो लिस्ट देख रहा था 39 कंट्रीज की जो मेंबर हैं, राइट। उसमें से मुझे सिर्फ 3 ही ऐसे कंट्री नजर आए, 2 ही बल्कि, टर्की एंड चाइना, जो इनके साथ हमेशा खड़े होते हैं। राइट। उसमें अरब कंट्रीज भी हैं और यूरोप की कंट्रीज भी हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया जो इनके साथ खड़ा होगा। और मुझे ये भी लगता है कि शायद वो इसको ब्लैक लिस्ट में ना डालें, लेकिन फिर भी जो ग्रे लिस्ट है उसमें से बाहर ना निकालें। कोई ऐसा अंदाज सा हो रहा है, क्योंकि दिखावे के लिए, अब ये तो मानोगे ना, दुनिया में एक दिखावा भी बहुत बड़ी बात होती है। दिखावे के लिए इन्होंने जो पिछले 2 वीक्स में स्टेप्स लिए हैं, हाँ जी, और ये जो कानून भी पेश किए, चाहे उसके ऊपर एक्शन किसी ने नहीं लेना, किसी जो लीडर, जो ये वहाँ पर बहुत बड़े टेररिस्ट लीडर्स बैठे हुए हैं, उनको जेलों में अपने घरों से ज़्यादा सुविधाएं हैं। दे आर डेल्ट मच मोर बेटर दैन एट देयर ओन प्लेसेस। तो जब ये सब कुछ है तो वो जो दिखावा होता है, हाँ जी, कई बार आप जानते हैं कि रियल एस्टेट वाले जो होते हैं, हाँ जी, दुनिया में सब जगह, नॉट ओनली इन कनाडा, थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो मकान को खूब सजा सजू के बेच देते हैं और बाद में पता लगता है 2 साल के बजाय मकान नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि ये कुछ, आपको ऐसा नहीं लगता? हमारे ना पंजाबी में कहता है लपा चोप। जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो राइट। डॉक्टर साहब देखिए, बात बड़ी सादा है कि दिखावे के लिए ये काम बड़े लंबे समय से कर रहे हैं, इस बार नहीं सिर्फ हो रहे हैं। कई बार हाफिज सईद को पकड़ा छोड़ा, वो अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट में जेलों में रहते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो लिमोजिनों में जा रहे होते हैं, फूल दुनिया उन पर निछावर कर रही होती है, लड्डू खा रहे होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है उन सब टेररिस्ट की। दाऊद इब्राहिम का नाम पहली बार पाकिस्तान ने लिस्ट में शामिल किया, ये कहते हुए, यानी एक्नॉलेजमेंट करते हुए कि वो पाकिस्तान में है। ये इमीडिएटली जी उसको डिनाई भी कर दिया कि वो पाकिस्तान या और साथ ये हुआ है, वो सारी की सारी जो सूरत हाल है पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट से बिल पास करवाना चाहते थे, ये भी एक आई वॉश था, क्योंकि उनकी एक रिक्वायरमेंट थी फैटफ वालों की कि भाई आपकी पार्लियामेंट भी कहे, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वो भी मुझे ये लगता है, जो मैं पहले बात कर रहा था, कि जो ये बार बार अब ब्लैक लिस्ट की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ये लोगों को मेंटली तैयार शायद कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि फैटफ वाले भी डॉक्टर साहब तंग आ गए हुए हैं ना। फैटफ वालों के लिए भी एम्बैरसमेंट होती है कि भाई आप कितने देर तक, कितने अरसे तक आई वॉश में रहेंगे, क्योंकि फैटफ ने जो इनको रिक्वायरमेंट्स दी थी वो पता नहीं कुछ 27 या कुछ समथिंग थी, उसमें से 2 पे एक्चुअली काम हुआ था अब तक, जितनी भी वो रिक्वायरमेंट से पूरे का पूरा, बाकी काम ही नहीं हुआ था। तो उनके लिए भी मुश्किल होता है। दूसरा फैटफ के लिए एक और मुश्किल है, पहले तो अमेरिकन उनको बिहाइंड द डोर कह देते थे
तरीके से कि जी हमें वॉर ऑन टेरर में हमें इनकी ज़रूरत है। अब ये बात भी तय है कि अमेरिकन भी नहीं कह रहे, क्योंकि अमेरिकन बहुत इंपॉर्टेंट है, IMF उनके कंट्रोल में है, वर्ल्ड बैंक उनके पास है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है। क्योंकि इनको फैटफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट से क्यों खतरा है? पैसे नहीं मिलते ना जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल, वरना दे वुडंट केयर। वो कहीं ठीक है आप हमें ब्लैक किया है, आप उससे भी डबल ब्लैक कर दो, हु केयर्स, ठीक है। लेकिन वो चूंकि ये इनकी वो पाबंदियों से ये मसले हैं। दूसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हेल्थ जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत ख़राब है। चूंकि आपने अभी $256 बिलियन के डेट्स की बात की, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कह रहे थे कि मैं तो पाकिस्तान का जो लूटा हुआ रुपया है $200 बिलियन तो ऐसे ही ले आऊंगा। लेकिन इनको $200 बिलियन का पता ही नहीं है कि $200 बिलियन होता क्या है। ठीक है, जैसे वो अच्छा, अगर फर्ज कीजिए डॉक्टर साहब किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का 1-1.5 अरब रुपए का कोई प्रॉपर्टी अमेरिका इंग्लैंड में पड़ी भी हुई है, तो उसकी जो वैल्यू है US डॉलर में तो वो तो डिवाइडेड बाय 170 कुछ भी नहीं आती, कुछ मिलियन में, ठीक है ना जी। तो इनको ये $200 बिलियन तो पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अब तक का खेल पाकिस्तान का चल रहा था अमेरिकन की वजह से चल रहा था और मिडल ईस्ट की कुव्वतों की वजह से, सऊदी अरब, UAE, कतर, इनकी वजह अब ये सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। चीन का आपने जिक्र किया, चीन का जितना डेट है वो मैं दावे से कहता हूँ, आज चीन का फर्ज कीजिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डेट नंबर क्या है, फर्ज कीजिए वो $100 बिलियन है फॉर इंस्टेंस। नहीं, वैसे एग्जैक्ट 55 बिलियन है जी, लेकिन जो बाकी इन्वेस्ट अभी होना है जी वो 100 को भी पार कर जाएगा। वो मैं ये दावे से कहता हूँ 55 बिलियन जो है वो इंटरेस्ट मिला के $100 तो वही हो जाता है, $100 बिलियन तो वही हो जाता है, ठीक है। चूंकि चीन का तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इतना खौफनाक इंटरेस्ट है। अमेरिकन ने जो पैसे दिए, अमेरिकन ने तो खैरात में दे दिए ना, राइट। जो कि सदर ट्रंप ने कहा था 2-3 साल पहले ट्वीट में कि हमने वो जिसे कहते हैं पंजाबी में टट्ठे खूच पैसे पाए जो $33 बिलियन एंड वट एवर ऑन टॉप ऑफ दैट कैश दिया, राइट। क्योंकि वो अमेरिकन के लिए तो वो पैसा फ्रैंकली बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, बट स्टिल ठीक है ना। नहीं, मेरा मतलब चूंकि पैसा $2 बिलियन करके दिया, लेकिन ये अमेरिकन की दरिया दिली है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन चीन में ये दरिया दिली तो नहीं होती ना। चीन का $33 बिलियन जो है ना वो $133 बिलियन होता है, ठीक है। तो अमेरिकन का $33 बिलियन जो है ना वो खूह खाते में जाता है। तो वो ठीक है, उनकी अपनी स्टूपिड पॉलिसीज हैं जो भी अमेरिकन की हैं। लेकिन अब जो है इमरान खान बहुत ही चैलेंज्ड हैं, जो सिचुएशन है फैटफ के हवाले से, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन उस हवाले से, और अपने वो जो होता है उनकी नाइविटी या उनकी एक कंफ्यूज या उनका एक आई वॉश करने का जो एटीट्यूड है इमरान खान का, वो फिर ये होता है कि सारी जिम्मेदारी वो डाल दें अपोजिशन पे। अच्छा, एक और बात, इमरान खान ने कल के इंटरव्यू में ही बार बार कहा जी कि वो अपोजिशन कंटेनर पर चढ़ जाती है, हालांकि अपोजिशन प्रैक्टिकल कंटेनर पे अभी तक चढ़ी नहीं है, ये खुद कंटेनर का प्राइम मिनिस्टर है। इसकी अपोजिशन ही सारी कंटेनर की रही। तो मुझे हैरत होती है कि इस शख्स को शर्म नहीं आती कि जो हरकतें इसने सारी जिंदगी की और अपोजिशन जो एग्जैक्टली कर भी नहीं पा रही जो उसने किया, और उनको ये वही इल्ज़ाम दे रहा है। एक ताहिर साहब, एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें से कि अब सेनेट और जो पार्लियामेंट है ये मिलकर, वैसे तो मैं टोटल जो होती है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन सेनेट एंड हाउस ऑफ मतलब जो एमपीज का जी दोनों जो हाउस लोअर अपर हाउस पार्लियामेंट मिलकर पार्लियामेंट बनती है। अब इनकी मीटिंग होने जा रही है अगले वीक, राइट। उस मीटिंग में अगर ये पास हो जाता है तो एक बहुत बड़ा इनको पॉइंट नहीं मिल जाता, और चाइना को भी और टर्की को भी, कि देखिए उन्होंने तो कानून बना दिया है, और उनकी जो एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि पार्लियामेंट पास करे वो हो गया। डॉक्टर साहब, हो सकता है पार्लियामेंट अगर पास कर देती है तो इनको ग्रे लिस्ट में रहने दिया जाए। हाँ। मुझे इस बात का कम इम्कान नज़र आता है कि ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो इनकी जो कंप्लाइंट्स थे इन्होंने अभी तक तो उसका शायद 15% भी नहीं पूरा किया जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये चांस है, दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर ये पास भी हो जाए पार्लियामेंट से, इसका भी चांस है कि वो फैटफ कहे, क्योंकि फैटफ पर बहुत प्रेशर है इंटरनेशनल इदारों का, तो फैटफ ये कहे
कि नहीं जनाब आप ब्लैक में जा रहे हैं, जो ये मेंटरी लोगों को तैयार करने लगे, क्योंकि ये खुद ही अब दुनिया को बता रहे हैं कि हालात किस, जिसे कहते हैं ना उर्दू में डेंस वर्डन नहज पे आ गए हैं, यानी हालात किस मोड़ पे आ गए हैं, ये दुनिया को एक तरह से प्री एम्प्टिव इंडिकेशन दे रहे हैं।